हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। आ गई हूं मैं आज वापस से आपके लिए एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने। टॉपिक नहीं है यार, ये एक ऐसा कुछ 4-5 मिनट का वीडियो होगा जहां पे मैं एक चैप्टर उठाऊंगी आपके इनकम टैक्स से, और उस चैप्टर का जो ग्रे एरिया है ना मैम, व्हाट इज ग्रे एरिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, एक ऐसा एरिया जहां पे स्टूडेंट के सिली मिस्टेक करने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो आपके वो चांसेस यार रिड्यूस हो जाए, इसलिए हम ये इतने एफर्ट्स कर रहे हैं और आपके लिए लेकर आई हूं नाउ अ चैप्टर विच इज चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। और इस चैप्टर में मैं मेजरली जो डिस्कस करूंगी वो है इंटरेस्ट का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड वो कौन सा एरिया है जहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट देख लेते हैं हमारा ये पर्टिकुलर डिस्कशन। नाउ यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट सेक्शन नंबर 24B में मिलने वाला इंटरेस्ट का डिडक्शन। नाउ दिस इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इट्स बेसिकली अ बोरोइंग दैट यू हैव अंडरटेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन और रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को आता है वो है ये कि इंटरेस्ट कितने तरीके के होते हैं। तो देखो इंटरेस्ट यहाँ पर हमने दो तरीके के पढ़े हैं। पहला तो ये करंट ईयर इंटरेस्ट होता है। देखो जब से आप लोन लेते हो और जब तक आप घर खरीद नहीं लेते या घर कंस्ट्रक्ट नहीं करवा लेते, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसको हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। अब यूजुअली ये जो पीरियड होता है ये स्टार्ट हो जाता है, मैं पहले इसकी बात करूंगी एंड देन आई विल कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है ना, ये स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आपने लोन लिया है, और ये पीरियड खत्म होता है जिस दिन आप लोन का रीपेमेंट कर दोगे। या तो वो, या जिस साल आपने मान लो लोन लिया था और कंस्ट्रक्शन करवाना चालू किया, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे इमीडिएटली पिछला 31 मार्च। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2021 को, और आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है 31 मई 2022 को। तो यहां पर क्या होगा, 31 मई 2022 से इमीडिएटली पिछला 31 मार्च क्या होगा, इमीडिएटली पिछला 31 मार्च होगा 31 मार्च 2022। तो उस दिन आपका कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होने से इमीडिएटली पिछला 31 मार्च, तो यहां पे माना जाएगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो रहा है। या आप चेक कर लो आपने रीपेमेंट कब से चालू करा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन होगी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से ठीक पहला 31 मार्च या डेट ऑफ रीपेमेंट, दोनों में से जो पहले हो जाए। इसको कंपेयर करो आप डेट ऑफ बोरिंग से, तो जिस दिन लोन लिया है उस दिन ये पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और जिस दिन आप रीपेमेंट कर रहे हो या आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उससे जस्ट पहला 31 मार्च, दोनों में से जो पहले हो जाए उस दिन आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो जाएगा। तो इस पीरियड का इंटरेस्ट जो होता है ना, वो आपको अलाउड तो होता है एज डिडक्शन, बट यहां पर एक लिमिट होती है। जितना भी इंटरेस्ट होता है उसका हर साल 1/5 अलाउड होता है, और ऐसा आपको 5 सक्सेसिव ईयर्स तक अलाउ किया जाता है। नाउ प्री कंस्ट्रक्शन के बाद आ जाते हैं हम करंट ईयर इंटरेस्ट पे। अब ये देखो करंट ईयर इंटरेस्ट जो होता है ना, ये यूजुअली तब से अलाउड होता है जब आपने लोन लिया था और घर बनवाया या परचेज किया, और आप परचेज कर चुके हो उसके बाद के पीरियड के लिए, या कंस्ट्रक्ट कर चुके हो जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उस साल से आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, अलाउड होता है। और इस पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पे लिमिट है ना, टोटल इंटरेस्ट जो होता है पूरे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 ईच ईयर अलाउड होता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। अब ये तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट हो गए, अब इन इंटरेस्ट पे भी लिमिट है। अब लिमिट ऑन इंटरेस्ट है, डिपेंड करता है किस टाइप का प्रॉपर्टी है। देखो अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है तो यहां पर तो कोई भी लिमिट नहीं है। कोई भी लिमिट नहीं है मतलब जितना भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट का पूरा पूरा अलाउ कर लिया जाएगा। अब ये मिलाकर काउंट किया जाता है करंट ईयर का, और अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो वो भी हम ले लेते हैं। एंड देयर इज नो लिमिट, फुल अमाउंट अलाउड अंडर सेक्शन 24B। अच्छा, ये प्रोविजंस हमारे नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर भी सेम रहते हैं, और ये 115 BAC में भी ऐसा ही है। 115 BAC में भी LOP और DLOP पे कोई भी इंटरेस्ट की लिमिट पे कोई भी लिमिट नहीं है। हम जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पूरा अलाउड होता है एज डिडक्शन। आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन ले लिया, और लोन लिया है आपने ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, ठीक है, एंड लोन आपने लिया है फॉर द पर्पस ऑफ RRR, ठीक है। अब RRR क्या है, रिपेयर, रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन, तो 30,000 लिमिट है। और अगर आपने लिया है फॉर द पर्पस ऑफ AC, दैट इज ईदर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन, तो लिमिट है 2 लाख रुपए, प्रोवाइडेड आपने लोन जिस दिन लिया था तब से 5 साल में आपको घर कंस्ट्रक्ट करवा देना है या परचेज कर लेना है, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन है। अगर RRR है तो लिमिट 30,000 है, अगर AC है तो लिमिट 2 लाख है। बट ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे RRR AC मतलब आपने लोन लेकर रिपेयर भी करवाया और मान लो कंस्ट्रक्शन या परचेज भी है, तो उस केस में मैक्सिमम 2,30,000 रुपए दिखता है कि हाँ 30,000 रुपए RRR के लिए और 2 लाख रुपए आपके AC के लिए, बट मैक्सिमम लिमिट वहां पर हो जाएगी 2 लाख रुपए। 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा। अब एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, ये 2 लाख में
में दोनों तरीके के इंटरेस्ट आ जाते हैं। ये करंट ईयर का इंटरेस्ट प्लस प्री कंस्ट्रक्शन दोनों मिलाकर 2 लाख रुपीस की लिमिट है। इज इट क्लियर? नाउ अगर लोन लिया हुआ था 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो अगर बिफोर है लोन दैट इज 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो चाहे रिपेयर हो, रिनोवेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, एक्विजिशन हो, कंस्ट्रक्शन हो, मैक्सिमम इंटरेस्ट जो आपको अलाउड होगा वो हो जाएगा 30,000। सो 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस किए हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से बताया कि इंटरेस्ट पे एलओपी और डीएलओपी पे कोई लिमिट नहीं है। ये नॉर्मल प्रोविजंस में भी ऐसा ही है और 115 बीएससी में भी ऐसा ही है। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करें तो नॉर्मल प्रोविजंस में तो वो है जो हमने अभी पढ़ा। अगर मैम 115 बीएससी आ जाए तो नॉर्मल प्रोविजन में तो आपको ये लिमिट्स चेक करनी है। अगर 115 बीएससी आ जाए तो 24 बी का डिडक्शन नॉट अलाउड होता है, और नॉर्मल प्रोविजंस की बात करें तो वहां पर अलाउड होता है। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे सेक्शन नंबर 26 जहां पे को ओनर्स होते हैं। दैट मींस को ओनरशिप प्रॉपर्टीज अक्वायर्ड इन अ को ओनरशिप। मान लो 2 भाई हैं, राम और श्याम, दोनों ने मिलकर एक घर खरीद लिया, तो वहां पर अगर प्रॉपर्टी इन पिक्चर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो आपको ये जो इंटरेस्ट की लिमिट है 2 लाख रुपए या 30,000 रुपए, ये ईच को ओनर की सेपरेट मिलती है। ठीक है, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी में तो वहां पर आप पूरा कंप्यूटेशन ऐसे करो कि को ओनरशिप है ही नहीं, एंड देन पूरा कंप्यूटेशन हो गया इंटरेस्ट का, फिर उनके शेयर्स में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे कंसर्निंग दी हाउस प्रॉपर्टी। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीबडी। थैंक यू।